गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 610 का प्रैक्टिकल प्लैंक्स कांस्टेंट बाय LED स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज टू डिटरमाइन द प्लैंक्स कांस्टेंट बाय LED। Apparatus used is a power supply, a milliammeter, a voltmeter, some resistances, then 4 different colored LEDs: red, yellow, green, blue. Now we'll connect the circuit as shown in the circuit diagram। जैसे इस सर्किट डायग्राम में दिखाया है वैसे हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे। पहले इस वोल्ट मीटर को यहाँ पे, वोल्ट मीटर के साथ यहाँ पे, उसके बाद ये मिली एमीटर को यहाँ पे, मिली एमीटर में इसके साथ, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। उसके बाद ये देखो, यहाँ से एक आपका कनेक्शन जाएगा, ये आप किसी भी LED में कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो रेड के साथ, यहाँ पे करोगे तो येलो के साथ, यहाँ पे करोगे तो ग्रीन के साथ, यहाँ पे करोगे तो ब्लू के साथ। लेट मी स्टार्ट विद द रेड LED। यहाँ पे कनेक्ट किया तो रेड LED के साथ सर्किट कनेक्ट हो गई। अब क्या करना है कि आपको इनपुट देना है। देखो यहाँ पे डैश्ड लाइन्स है विच मीन्स कनेक्टेड नहीं है, तो इसको, इन दोनों को कनेक्ट करो और इन दोनों को कनेक्ट करो। ये आपके कनेक्शंस हो गए। उसके बाद आप सर्किट ऑन करो। अब आपको करना क्या है, इस टेबल में अगर आप देखोगे तो कलर ऑफ LED और सामने वेवलेंथ आपको दी होगी, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, इस तरह से कलर्स दिए और सारे कलर की वेवलेंथ दी है। रेड की वेवलेंथ 623 नैनोमीटर, येलो की वेवलेंथ 586 नैनोमीटर, ऐसे चारों की वेवलेंथ दी है। अब आपको करना क्या है, नी वोल्टेज फाइंड आउट करना है। हर एक कलर का, चारों कलर का, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, चारों का नी वोल्टेज फाइंड आउट करना है। नी वोल्टेज क्या है वो देखते हैं। आप यहाँ से इसको चेंज करोगे ना, देखो यहाँ से इसको चेंज करोगे तो आपको करंट मीटर और वोल्ट मीटर चेंज होगा। सो सबसे पहले तो 0 0 पे ले आओ। उसके बाद आप इस पॉट को वेरी करो। देखो वोल्टेज वेरी हो रहा है लेकिन करंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो धीरे धीरे वोल्टेज वेरी करो, धीरे धीरे करते जाओ, करते जाओ। अभी तक करंट देखो 0 ही है, आगे नहीं बढ़ा। वोल्टेज 1 पे आ गया लेकिन करंट अभी भी फ्लो नहीं हो रहा। हाँ देखो,
इस वोल्टेज पे अचानक से थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ, देखा ये चेंज हो रहा है, देखो इस वोल्टेज पे अचानक से करंट फ्लो होने लगा। तो जिस वोल्टेज पे आपका करंट फ्लो करना चालू करे उस वोल्टेज को आप नी वोल्टेज कहोगे। क्या कहोगे? नी वोल्टेज। तो आपका ये जो नी वोल्टेज आया रेड, देखो ये रेड एलईडी चालू है, तो नी वोल्टेज लिख दो रेड एलईडी के लिए। अब यहाँ पे देखो 1.60 है, वो लिख दिया। ये रहा रेड के लिए आपका नी वोल्टेज। उसी तरह से ये बंद कर दिया। और अब क्या करना है, हमें येलो एलईडी का फाइंड आउट करना है। तो येलो एलईडी के लिए आप रेड से निकाल के यहाँ पे येलो के साथ कनेक्ट कर दो। उसके बाद फिर से ऑन करो एंड रिपीट द प्रोसीजर। पूरी प्रोसीजर फिर से रिपीट करो। मतलब पहले 0 पे ले आओ, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ करो। वोल्टेज को देखो आप इंक्रीज़ करते जा रहे हो, करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 1.5 तक पहुंच गया, कोई चेंज नहीं आ रहा। धीरे धीरे अब देखो आया। तो जैसे आपका करंट में थोड़ा सा भी चेंज आने लगे, मतलब करंट फ्लो करने लगे, तो आप जो भी वैल्यू आए उसे यहाँ पे नी वोल्टेज में लिख दो। तो येलो का नी वोल्टेज। उसके बाद आपके पास लैम्डा है और आपके पास वोल्ट वी है, लैम्डा वी बोथ यू हैव। सो आप इसका प्रोडक्ट कर दो, लैम्डा और वी का, वेवलेंथ और नी वोल्टेज का। नाउ यू नो दैट प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू ई बाई सी इंटू लैम्डा बाई वी। अब ई क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। और c क्या है? c है आपका स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸। तो ई बाई सी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट आएगी कितनी? 0.53 इंटू 10⁻11। ऐसी आपकी ई बाई सी की वैल्यू आएगी, क्योंकि ई बाई सी दोनों कांस्टेंट है। और लैम्डा भी तो आपको इस कॉलम से मिल जाएगा। तो h इज इक्वल टू ई बाई सी इंटू लैम्डा वी। तो आपको h की 4 वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आप क्या करो, एवरेज h निकालो। मतलब कि ये पूरा इन सबको ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 4, तो आपको एवरेज h की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स माने आई वर्सेस वी का ग्राफ। वो किसके लिए? ये चारों एलईडी के लिए करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स माने आई वर्सेस वी का ग्राफ। तो आपको करना क्या होगा, ये टेबल में देखो, आपको आई चेंज करना है एंड वी मेजर करना है रेड के लिए। फिर येलो के लिए आई चेंज करो, वी मेजर करो। उसी तरह से ग्रीन के लिए आई चेंज करो, वी मेजर करो। उसी तरह से ब्लू के लिए आई चेंज करो, वी मेजर करो। ये आपको सिर्फ ऐसे वैल्यू लेनी है। तो आपको मैं रेड कलर का करके दिखाती हूँ। करना क्या है, यहाँ पे मैंने रेड के साथ कनेक्ट किया है, देखो ऑन करो। उसके बाद आप क्या करो कि आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.5 लो, तब वी की वैल्यू क्या है वो लिखो। आई की वैल्यू हमने ये रहा, आई की वैल्यू मैंने 0.5 ली, तब वी की वैल्यू क्या है वो मैंने नोट डाउन कर दी। आई की वैल्यू 0.5, तब देखो वी की वैल्यू है 0.75। सी हियर, दिख रहा है 0.75, 1.75, नॉट 0.75, इट्स 1.75। देखो जब आई की वैल्यू 0.5 तब वी की वैल्यू 1.75। उसी तरह से आप आई की वैल्यू 1 करके देखो,
यहाँ देखो, अब मैंने आई की वैल्यू 1 कर दी, तब देखो वी की वैल्यू क्या आई, इट्स समथिंग लाइक 1.8। तो आप वन 1.8 लिखो। उसी तरह से आई की वैल्यू 1.5 करो एंड अप टू 5। उसी तरह से आप ये चेंज करते जाओ। आई की वैल्यू 1 की, फिर 1.5 की, तब इसकी रीडिंग लो, फिर 2 करी 2 mA, तब इसकी रीडिंग लो। उसी तरह से 5 मिली एम्पियर तक आप यही चीज़ रिपीट करो। ये हो गया। उसके बाद आप स्विच ऑफ करके, रेड की पूरी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। उसके बाद आप येलो के लिए करो और यही चीज़ आप रिपीट करो कि आई की वैल्यू आपने आई की वैल्यू चेंज करते जाओ और वी की वैल्यू नोट डाउन करते जाओ। 0.5 तब वी की वैल्यू क्या, 1 मिली एम्पियर तब वी की वैल्यू क्या। ये पूरा प्रोसीजर फिर से रिपीट करो। ख़त्म होने के बाद यही प्रोसीजर आप ग्रीन के लिए भी और ब्लू के लिए भी करो। दैट एक ग्रीन के साथ कनेक्ट करके स्विच ऑन करके फिर से वो यही चीज़, ये करंट की वैल्यू चेंज करते जाओ और वोल्टेज की वैल्यू मेजर करते जाओ। उसके बाद आपको कुछ ऐसी पूरी टेबल मिल जाएगी। आई वर्सेस वी की वैल्यूज़ मिलेगी 4 अलग अलग कलर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आई वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। देखो वाई एक्सिस पे आई मिली एम्पियर में, एक्स एक्सिस पे वी वोल्ट्स में। सो आई वर्सेस वी का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। देखो सारे कलर्स के लिए आप ग्राफ प्लॉट कर दो ऑन सम अप्रोप्रिएट स्केल। और उसके बाद आप एक आपका ग्राफ आ गया एंड आपकी टेबल 1 में से रिजल्ट लिख दो कि एवरेज वैल्यू ऑफ एच इज़, एवरेज वैल्यू ऑफ एच इज़ वॉट एवर यू ऑब्टेन, आपको जो भी मिले वो। वैसे आपको थियोरिटिकली पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34। यहाँ पे देखो उसी ऑर्डर में है। सो हमारा एक्सपेरिमेंट सही है।